नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा धमाका किया है। ट्रंप का दावा है कि उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक टेलीफोन करके धमकी दी थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही लड़ाई फौरन से पेशतर रोक दी जाए। ट्रंप का दावा है कि उनके फोन के बाद सिर्फ 5 घंटे के भीतर भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई बंद हो गई थी, जिसका ऐलान उन्होंने खुद किया था। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच चली 4 दिन की लड़ाई को रोकने का दावा करते करते डोनाल्ड ट्रंप अब यहां तक पहुंच गए हैं कि वे सीधे ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को टेलीफोन पर धमकी दी थी। इसके साथ साथ एक नई बात डोनाल्ड ट्रंप ने आज कही है। उन्होंने कहा है कि इस लड़ाई में 7 जंगी जहाज गिर चुके थे और ये लड़ाई न्यूक्लियर युद्ध की तरफ बढ़ रही थी। यद्यपि परमाणु युद्ध की आशंका कई बार डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले दोहरा चुके हैं, लेकिन सीधे सीधे 7 वायुसैनिक विमानों के गिरने की बात खुद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जुबानी पहली बार कही है। लेकिन सबसे गंभीर बात यह है कि जिस युद्ध को रोकने का श्रेय डोनाल्ड ट्रंप 10 मई से लेकर अब तक लगातार करते चले आ रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। इस दफा डोनाल्ड ट्रंप ने 42वीं बार यह कहा है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच जंग रुकवाई थी, सीज फायर करवाया था और इसके लिए ट्रेड की धमकी दी थी। लेकिन इससे पहले एक बार भी ट्रंप ने यह नहीं कहा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे फोन किया था। यह पहली दफा है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को फोन किया, धमकी दी कि अगर यह लड़ाई नहीं रोकी गई तो भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ ट्रेड नहीं किया जाएगा, और इसके 5 घंटे के भीतर लड़ाई थम गई थी। आइए डोनाल्ड ट्रंप की जुबानी ही सुन लीजिए वे क्या कह रहे हैं। Just like India and Pakistan, we're going to end up in a nuclear war if I didn't stop them. You know, it's sort of strange. I saw they were fighting. Then I saw 7 jets were shot down. I said, that's not good. That's a lot of jets, you know. $150 million planes were shot down. A lot of them. 7, maybe more than that. They didn't even report the real number. And I'm talking to a very terrific man, Modi of India. And I say, what's going on with you in Pakistan? Then I'm talking to Pakistan on trade. I said, what's going on with you in India? And the hatred was tremendous. Now, this has been going on for a hell of a long time, like sometimes with different names for hundreds of years. But I said, what's going on? I said, I don't want to make a trade deal. No, we want to make a trade deal. I said, no, I don't want to make a trade deal with you. You're going to have a nuclear war. You guys are going to end up in a nuclear war. And that was very important to them. I said, call me back tomorrow, but we're not going to do any deals with you, or we're going to put tariffs on you that are so high. You were there, Howard, right? Yeah. You're going to put tariffs on you that was so high, I don't give a damn. Your head's going to spin. You're not going to end up in a war. Within about 5 hours, it was done. It was done. Now, maybe it starts again. I don't know. I don't think so, but I'll stop it if it does. तो डोनाल्ड ट्रंप एकदम साफ शब्दों में कह रहे हैं कि उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया था। ये बात इसलिए ज्यादा चिंताजनक है कि 10 मई से लेकर अब तक भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके विदेश मंत्री, उनके रक्षा मंत्री सब इस बात को नकारते रहे हैं कि कोई टेलीफोन अमेरिका के राष्ट्रपति भवन से आया था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मानसून सत्र में अपने भाषण में यह कहा था कि दुनिया के किसी देश से किसी नेता ने उन्हें लड़ाई रोकने के लिए नहीं कहा था। आइए सुन लेते हैं नरेंद्र मोदी ने उस दिन क्या कहा था। अध्यक्ष जी, दुनिया के किसी भी नेता ने
भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। उसी दौरान 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा। मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। मोदी का ये बयान तब आया था, संसद में ये भाषण उन्होंने तब दिया था जब उनके भाषण से पहले राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सरकार को और मोदी को ये चुनौती दे चुके थे कि अगर सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप के कहने से नहीं हुआ है तो ये बात खुद प्रधानमंत्री सदन में कहें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। Donald Trump has said 29 times. 29 times he said. 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage of Indira Gandhi, let him say here that Donald Trump, you're a liar. That you did not make a ceasefire and that we did not lose any planes. Let him say it here. If he has the courage. 50% भी है इंदिरा गांधी का, तो यहां बोल दे। अगर दम है, अगर सचमुच में दम है, तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान भी यही मांग फिर से की थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार भी ये नहीं कह सके कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं या भारत और पाकिस्तान के बीच चली लड़ाई अमेरिका के कहने से रोकी गई थी। सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप के कहने से हुआ था। इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर भी यही दावा करते रहे हैं कि सीज फायर किसी दूसरे देश के कहने से नहीं हुआ है। अब तक भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री ने, विदेश मंत्री ने, रक्षा मंत्री ने, किसी ने भी सीधे अमेरिका या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर इस बात का खंडन नहीं किया। यद्यपि इस बीच में विदेश सचिव विक्रम मिस्री के एक बयान के जरिए सरकार ने यह दावा किया था कि प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप से 35 मिनट टेलीफोन पर बात की थी और कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई तीसरा पक्ष नहीं है। इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप अपना राग लगातार अलाप रहे हैं। आइए एक बार एक झलक इस बात की भी देख लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप अब तक 42 बार किस किस तरह से सीज फायर का दावा करते रहे हैं। On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. My administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan
And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. It was a very important process. We got involved with India and Pakistan. I think convinced them to let's have peace and let's go and make trade deals. And we talked to them about trade. Let's do trade instead of do war. And Pakistan was very happy with that, and India was very happy with that. I'm using trade to settle scores and to make peace. But I stopped that war. That was going to be a nuclear war, I think, or close. Very close. You were right there. Yeah. And now everyone's happy. In fact, I told my people, call them up. Let's start trading immediately, because I'm a man of my word. We settled that whole thing, and I think I settled it through trade. We're doing a big deal with India. We're doing a big deal with Pakistan. We stopped India and Pakistan from fighting. I believe that could have turned out into a nuclear disaster. And I want to thank the leaders of India, the leaders of Pakistan, and I want to thank my people also. We talk trade. We're dealing with India, we're dealing with Pakistan, and we were able to stop potentially a nuclear war through trade. And, you know, I'm very proud of the fact that with India and Pakistan, I was able to stop that. And I talked about trade, and I said, we're not doing trade if you guys are going to be throwing bombs at each other, and they both stopped. And I stopped that war immediately. You know, I stopped a war between India and Pakistan, and I stopped it with trade. We're going to make a trade deal with Modi of India. But I stopped the war between Pakistan and India. As you know, we did a very great job with India and Pakistan. And we had India in. It looks like we're going to be making a trade deal with India. And we had Pakistan in. It looks like we're going to be making a trade deal with Pakistan. And it's a beautiful thing to watch. India and Pakistan. They have nuclear weapons. I ended that with a series of phone calls on trade. I said, look, if you're going to go fighting each other, we're not doing any trade deal. No, you have to do a trade deal. I said, we're not doing any trade deal. Prime Minister Modi is a great friend of mine. He's a great gentleman. And I got them to reason. I said, we're not doing a trade deal if you're going to fight. They said, no, I want to do the trade deal. We stopped the nuclear war. Cancel all deals with India and Pakistan. They're not trading with us because they're in a war. They call back, what do? I said, look, you want to have trade with the United States. It's great. But you want to go and start using nuclear weapons on each other? We're not going to allow that. And they both agreed. India has nuclear weapons. Pakistan has nuclear weapons. ये डोनाल्ड ट्रंप के दावों की चंद कतरने हैं। कुल मिलाकर वे 42 बार अब तक सीज फायर का श्रेय ले चुके हैं। और कल के इस ताजा बयान में वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टेरिफिक मैन कह रहे हैं, एक शानदार आदमी बता रहे हैं, और साथ साथ ये कहकर एक तरह से तौहीन कर रहे हैं, देश का अपमान कर रहे हैं कि उन्होंने फोन करके नरेंद्र मोदी को धमकी दी थी कि युद्ध रोका जाए, पाकिस्तान के साथ ये लड़ाई खत्म की जाए, और 5 घंटे के अंदर नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान न केवल भारत बल्कि देश के प्रधानमंत्री सबका अपमान है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने एक्स पर लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान का जवाब दिया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान साझा करते हुए पूछा है कि क्या मोदी ने भारत के सम्मान के साथ समझौता कर लिया? क्या मोदी डोनाल्ड ट्रंप से डर गए थे? इन सवालों के जवाब मिलना बाकी है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी एक्स पर कहा है कि अब तो सरकार को नाम लेकर बोलना होगा, लेकिन सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे पर कब बोलेंगे? कब तक डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को सुनते रहेंगे, चुप्पी साधे रहेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच चली 4 दिन की लड़ाई डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी देकर रुकवाई थी? और इसके साथ साथ इस ताजा बयान में एक नई चिंता का विषय और जुड़ गया है। ट्रंप ने दावा किया है कि इस लड़ाई में 7 जंगी जहाज यानी वायुसेना के युद्धक विमान गिर चुके थे, लेकिन उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया। इस बारे में भी अब तक सरकार की ओर से साफ साफ कोई बयान नहीं आया है। इस बारे में लड़ाई चलते समय और उसके बाद महीने भर तक
किसी ने कोई सफाई नहीं दी थी कि कितने जहाज हमारे गिरे हैं और कितने जहाज पाकिस्तान के हमने मार गिराए हैं। 30-32 दिन बाद वायुसेना अध्यक्ष ने एक कार्यक्रम में यह दावा किया कि हमने पाकिस्तान के 5 से अधिक जंगी जहाज मार गिराए थे। लेकिन इसके बावजूद उनके इस बयान को भारत सरकार के आधिकारिक विभाग पीआईबी ने अपने बयान में शामिल नहीं किया था। यानी जो दावा वायुसेना अध्यक्ष ने किया उसे पीआईबी के प्रेस नोट में कहीं भी उल्लिखित नहीं किया गया। इसके साथ साथ रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री किसी ने भी सीधे सीधे अब तक इस बात का दावा नहीं किया है कि हमने पाकिस्तान के कितने जहाज गिराए हैं। और अब डोनाल्ड ट्रंप अगर 7 विमानों के गिरने की बात कर रहे हैं और यह भी मान लिया जाए कि हमने 5 विमान पाकिस्तान के मार गिराए तो बाकी के 2 बचे विमान हमारे हो सकते हैं। ये पहेली कब हल होगी हम नहीं जानते, लेकिन कुल मिलाकर इस पूरी लड़ाई में सरकार और नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सब ने जिस तरह से बेहद अहम सवालों पर चुप्पी साध रखी है वो चुप्पी खलने वाली है। तो इंतजार करना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देते हैं। इस बीच में एक मजेदार खबर और छपी थी। जर्मनी का एक अखबार है, थोड़ा सा कठिन उच्चारण है उसका, फ्रैंकफर्टर अल्गेमाइने ज़ाइतुंग FAZ। इस अखबार में खबर छपी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप पिछले कई दिनों से लगातार फोन कर रहे हैं। 4 बार उन्हें फोन किए गए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के फोन रिसीव नहीं किए हैं। यद्यपि दोनों तरफ की सरकारों की ओर से अमेरिका और भारत की सरकारों ने इस खबर पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन यह खबर एक तरह से प्रायोजित लगती है, क्योंकि अखबार की वेबसाइट से भी यह खबर बाद में हटा ली गई है। और सबसे ताजा मामला यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे देश पर, भारत पर 50% टैरिफ थोप दिया है। यह टैरिफ आज की तारीख से लागू हो गया है और इस टैरिफ के लागू होने से हमारे देश को, हमारे देश के कारोबार को किस कदर नुकसान हो सकता है, इसके बारे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए ट्वीट किया है। उसमें उन्होंने तंज करते हुए लिखा कि मोदी जी, आपके डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने आज से 50% टैरिफ थोप दिया है। पहले ही झटके में हमारे देश को 2.17 लाख करोड़ का घाटा होने वाला है और ये घाटा 10 सेक्टर में होने वाला है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो हमारे किसानों को होने वाला है। खड़गे ने लिखा है, खास तौर से कपास के जो किसान हैं उनकी कमर टूट जाएगी। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के इस टैरिफ थोपने पर खड़गे ने कहा है कि आप तो कह रहे थे, यानी नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि वे देश के किसानों के हित के लिए किसी भी तरह का व्यक्तिगत नुकसान तक सहने को तैयार हैं, लेकिन आपने अब तक कुछ किया नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने ट्वीट के साथ एक टेबल, एक चार्ट भी साझा किया है, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग सेक्टर में 50% टैरिफ थोपे जाने से कितना नुकसान हो सकता है, इसका हवाला भी दिया है। तो अब देखना होगा कि नरेंद्र मोदी और सरकार डोनाल्ड ट्रंप के इस दोतरफा हमले का कब और कैसा जवाब देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे का कि उन्होंने टेलीफोन करके नरेंद्र मोदी को धमकी दी थी, इसका खंडन मोदी और सरकार कब और किस तरह करेंगे, ये देखना होगा। और दूसरी बात, 50% टैरिफ का सरकार कैसे मुकाबला करेगी। टैरिफ को कम कराने के लिए कोई बातचीत अमेरिका की सरकार के साथ होगी भी या नहीं, ये आने वाले दिनों में देखना होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।